नमस्कार दोस्तों, आज 23 सितंबर 2025 है और नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी की आशीर्वाद से जीवन में शक्ति, संयम और बुद्धि का विकास हो। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। तीखे हुक के साथ सीधी, साफ और छोटा सा पैक्ड जानकारी वीडियो के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे जी के क्विज का जवाब कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वालों को खास शाबाशी और एक छोटा सरप्राइज मिलेगा। सही उत्तर कमेंट में लिखिए, जीतने वालों के लिए सरप्राइज। खबर 1, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, जीएसटी बचत उत्सव शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात देशवासियों को संबोधित करते हुए जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत की घोषणा की। आज यानी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हुईं। अब मुख्यतः सिर्फ 5% और 18% स्लैब रह गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे सालाना लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और रोजमर्रा की खरीदारी पर असर तुरंत दिखेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 2, व्यापारियों को राहत, कार बाइक की कीमतें घटी। जीएसटी 2.0 के लागू होते ही ऑटो कंपनियों ने रेट समायोजित किए। मारुति, टाटा, हुंडई जैसी ब्रांड्स ने कीमतें कम कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब सामान्य बाइक लगभग 55,000 रुपए और कार लगभग 3,50,000 रुपए जैसी रेंज में उपलब्ध बताई जा रही है। साथ ही घी, पनीर, साबुन, शैम्पू जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हुए हैं। उपभोक्ता खर्च पर एक तात्कालिक राहत नजर आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 3, शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 466 अंक नीचे। आज बाजार हानि के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 466 अंक यानी 0.56% की गिरावट के साथ 82,159 पर बंद रहा, जबकि निफ्टी 124 अंक गिरकर 25,202 पर आया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 88.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। निवेशकों ने तात्कालिक आर्थिक खबरों और नई नीतियों के असर पर तेजी धीमी प्रतिक्रिया दी। चलते हैं अगली खबर की ओर। खबर 4, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में देरी, चूहे की वजह से। दिल्ली कानपुर इंडिगो उड़ान में एक यात्री ने चूहे को देखा और सुरक्षा कारणों और पूरी तरह से जांच के चलते विमान को करीब 3 घंटे के लिए रोका गया। एयरलाइन और एटिंदाले टीम ने विमान की पूरी जांच की, जिससे सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और बाद में फ्लाइट रवाना हुई। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 5, आज से नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भीड़। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। देश भर के मंदिरों और अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक और 11:49 से 12:38 तक रहे। भक्तजन कलश और भक्ति से दिन भर उल्लासित हैं और स्थानीय मेलों में भी रौनक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 6, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के दक्षिणी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम सतर्क हैं और जनता से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। तैयार हैं अगली खबर के लिए। खबर 7, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख न करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य आप जानते ही हैं, सार्वजनिक जीवन में
जातिगत विभाजन को घटाना और समान नागरिक व्यवस्था को बढ़ावा देना बताया गया है। जब यह लागू होगा तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 8। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की व्यापारियों से मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के चौक बाजार में व्यापारियों से मिलकर नई जीएसटी दरों पर उनकी प्रतिक्रिया ली। व्यापारियों ने अपनी स्थानीय समस्याएं और अपेक्षाएं सामने रखीं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से व्यापार और उपभोक्ता दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और समायोजन के लिए राज्य प्रशासन पूरी तरह तैयार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 9। बिहार में चुनावी सरगर्मी 30 सितंबर तक मतदाता सूची। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब काफी तेज हो गई हैं और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है। चुनाव आयोग की टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी और दशहरे के बाद चुनावी तारीखों की घोषणा भी संभव है। पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। अब चलते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ। खबर 10। श्रीनगर में संदिग्ध वस्तु मिली, बम निरोधक दस्ते ने नष्ट की। श्रीनगर में पासपोर्ट ऑफिस के पास एक संदिग्ध वस्तु मिलने पर तुरंत बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित ढंग से नष्ट कर दिया। सुरक्षा को देखते हुए इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। आसपास के लोगों को अस्थायी रूप से हटा दिया गया और बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। राहत की बात है कि किसी तरह का नुकसान या हताहत की कोई सूचना नहीं मिली। ये थी आज की ताजा खबरें। अब बढ़ते हैं आउटरो की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।